जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य अंपायर हम लोग लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने क्या देखा कि स्टार्टिंग में जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है, तो पंजाब वाला रीजन में अपने आप को सबसे पहले युद्ध के लिए जाता है। उसके बाद वो ईस्ट की ओर बढ़ता है, यानी ये पूरा रीजन जो था वो मौर्य अंपायर के अंदर था। उसके बाद जब बिंदुसार आता है, बिंदुसार और पावरफुल था। धीरे 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 साम्राज्य इसका बड़ा होते जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अशोक। क्या आता है? अशोक। जब अशोक आता है तो पूरा भारत जो है इसके अंदर होता है, अशोक के बारे में। इसलिए इसको द अशोका कहते हैं, कभी कभी द अशोका, है ना। ये बहुत बड़ा सम्राट था। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, जिसमें अभी मात्र 37 सब्सक्राइबर है। वो वाला एक में 58 सब्सक्राइबर, वो वाला चैनल डिलीट हो गया है, मतलब नहीं उसमें अपलोड करते हैं। और ये ऐसा भी जो 37 सब्सक्राइबर है वो वाला आप कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। अशोका, पहला अशोक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, हमेशा कुछ ना कुछ इसके एग्जाम में पूछ देता है। अशोक देखिए, ये बिंदुसार के बाद अशोक था। अशोक सिंहासन पे, अशोक जो थे वो मगध के सिंहासन पे बैठने के पहले यहाँ पर बैठने के पहले वो तक्षशिला और अवंती, तक्षशिला और अवंती उज्जैन नामक स्थान पे गवर्नर क्या रह चुके थे। ठीक है, अशोक जो थे वो राधा गुप्त के मदद से वो मगध के राजा बनते हैं। इनके पिता बिंदुसार वो नहीं चाहते थे कि ये आपका राजा बने। ठीक है, ये चाहते थे कि सुसीमा बने, इसका भाई बने, पर राधा गुप्ता चाहता था, जो इसका सेनापति था, है ना, सलाहकार था राधा गुप्ता, वो चाहता था कि अशोक बने, क्योंकि इसमें अच्छा एबिलिटी था, कैपेबल था ये व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा, तक्षशिला और अवंती पे पहले गवर्नर रह चुका था ये। ओके, अब देखते हैं और क्या है अशोक के बारे में। देखिए, अशोक की जो इनकी माता था, इनका नाम था शुभद्रांगा, है ना। क्या नाम था इनका? शुभ्रदांगी नाम था। क्या नाम था? सुभद्रा। आप याद रखिए, सुभद्रांगी। अशोक की जो माता का नाम था, उनका नाम क्या था? शुभ। अशोक की जो माता थी उनका नाम क्या था? शुभद्रांगी। सुभद्रा याद रखिए, शुभद्रांगी उसे याद हो जाएगा। ठीक है, शुभद्रांगी इनका माता का नाम था। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके आगे। देखिए, अशोक से हमको क्या क्या याद रखना है? पहला चीज, अशोक जब अपने आप को मगध साम्राज्य में एस्टेब्लिश किया, तो लगातार ये अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले गए, लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले गए, और सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में ये उभरे। और इस कारण से यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला। जब अशोक आए थे अपने इस समय, तो यहाँ पे अशोक के पहले 4 मुख्यतः प्रोविंसेस थे, है ना। एक था उत्तर में, अगर उत्तर में बात करें तो तक्षशिला। अशोक के आने से पहले 4 थे, 4 प्रोविंस थे। एक था तक्षशिला, एक था यहाँ मगध, एक था यहाँ ये था स्वर्णगिरी,
स्वर्णगिरी, और ये था आपका उज्जैन। बट जैसे ही अशोक आया, अशोक के बाद एक यहाँ पे और एक प्रोविंस आ जाता है, उसका नाम था कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। ठीक है, इस कलिंग का राजधानी कहाँ था? तोसाला। राजधानी कहाँ था? तोसाला। ओके, तोसाला के बाद ये किस नदी के किनारे है? कलिंग जो किस नदी के किनारे है? दाना नदी के किनारे, दाना रिवर के किनारे ये कलिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा जुड़ा था कलिंग, जुड़ा था, इसका राजधानी था तोसाला, और एक दाना रिवर था जो कलिंग के पास बहता था। ठीक है, और क्या देखना है इसमें अशोक के बारे में? देखिए, अशोक के कई सारे नाम हैं, जिससे और कई सारे इनके इंस्क्रिप्शन में नाम मिले हैं। जैसे एक इंस्क्रिप्शन है, मतलब लिखा, मतलब एक पत्थर में लिखा हुआ है। एक है मस्की शिलालेख या मस्की इंस्क्रिप्शन, है ना, मस्की। फिर है एक है मस्की के बाद एक है मस्की इंस्क्रिप्शन है ना। फिर आपका नेतुर है। मस्की के बाद क्या है? नेतुर है। मस्की के बाद क्या है? नेतुर है। गुज्जरा है। मस्की है, नेतुर है ना, गुज्जरा है। मस्की है, नेतुर है, गुज्जरा है, और साथ ही साथ मस्की, नेतुर, गुजरा एंड उडे गोलम। क्या नाम है? उडे गोलम। मस्की, नेतुर, है ना, गुजरा एंड उडे गोलम। इनमें जो नाम है, इनका अशोक नाम दिया गया। क्या नाम रखा है? अशोक नाम रखा है। ठीक है, अपने जो इस इंस्क्रिप्शन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या नाम है? अशोक नाम मिला है इनको। ठीक है, लेकिन एक जो है वो कर्नाटक में एक है, कर्नाटक में एक जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है, कर्नाटक में एक है कनगहली। इतना याद रखिए, उतना जरूरी नहीं है, एकदम बस आपको टिक मारना है। तो कनगहली, क्या नाम है? कनगहली। इस कर्नाटक में एक इंस्क्रिप्शन है, नाम है कनगहली। कर्नाटक में क्या नाम है? कनगहली। यहाँ पे जो नाम है इस कर्नाटक में, कनगहली में, उसमें जो अशोक है वो अपने आप को राजा अशोक के नाम से शो किया है। ठीक है, और क्या देखते हैं अशोक के बारे में? देखिए, अशोक जो थे, इनको जैसे जो बुद्धिज्म कई सारे पुस्तक है, उनमें अशोक को धर्म अशोक कहा है। क्या कहा है? धर्म अशोका कहा है बुद्धिज्म वाले पुस्तकों में। ठीक है, फिर अगर कहा जाए कि पुराणों में क्या कहा गया, अशोक को? अशोक वर्धन किसमें कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। ठीक है, अशोक के बारे में अब देखते हैं कि एक इनसे बहुत ही फेमस युद्ध जो है वो कलिंग युद्ध जुड़ा हुआ है। ये कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ लड़ाई होता है? 261 BCE में कलिंग पे युद्ध करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कई सारे, यहाँ पे इनके बारे में सब कुछ होता है, नरसंहार होता है। उसके बाद इनका जो मन है वो चेंजिंग होने लगता है कि हम कितना सारा ब्लड जो है वो बह रहे हैं, है ना, नदियाँ खून से लाल है। नदी कौन सा है? दाना नदी। कौन है? दाना रिवर। उसके बाद यहाँ से वो अपने आप को बदल लेते हैं, है ना, यहाँ से बदल लेते हैं। अब वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, और बुद्धिज्म को जो एक्सेप्ट करते हैं उनका एक्सेप्ट कराता कौन है? उपगुप्त। कौन कराता है? उपगुप्त। लेकिन जिससे वो प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित? किससे हुए? प्रभावित आखिर किससे हुए? कि मतलब
एक था उपगुप्त जो थे वो इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाए थे, लेकिन जो जिनसे प्रभावित हुए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था नीग्रोथ। क्या नाम था? नीग्रोथ नाम था। क्या नाम था? नीग्रोथ नाम था। ठीक है, नीग्रोथ। अच्छा, अब देखते हैं कि जब ये अशोक जब थे तो इन्होंने कई सारे पिलर्स, यहीं से पिलर्स जो है वो बनना स्टार्ट हुआ। शिलालेखों पे लिखना, शिलालेख जी, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी हार्ड स्ट्रक्चर पे लिखते हैं, चाहे हार्ड स्ट्रक्चर वो स्टोन का हो चाहे वो मेटल हो, जब हम किसी हार्ड चीज़ पे लिखते हैं तो क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो पिलर्स का बनना, इंस्क्रिप्शन का बनना, स्तूपों का बनना कब से स्टार्ट हुआ? अशोक के पीरियड से स्टार्ट हुआ। स्तूप जो थे, स्तूप अशोक के बनने से, अशोक के टाइम से क्या हुआ? स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये अशोक जो थे वो क्या बुद्धिज्म में हीनयान दो सेक्ट है, एक है महायान और हीनयान। तो ये हीनयान को क्या कहते हैं? एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, अशोक के बारे में और क्या जानना है? ये लगभग 84,000 से अधिक स्तूपों का निर्माण किए थे। इसमें 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, उसको याद करेंगे। इंस्क्रिप्शन का बात किया जाए, 2 चीजें, एक है मेजर इंस्क्रिप्शन और एक है माइनर इंस्क्रिप्शन। मेजर में 14 ठो माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन है, 14 ठो, और माइनर में तो बहुत सारा है। तो देखेंगे अभी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक हर एक चीज देख लेते हैं। पहले देखते हैं पिलर्स के बारे में कि पिलर्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, 7। देखिए, पहला एक है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग इंस्क्रिप्शन। प्रयाग जो पिलर है, यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद में। देखिए, ये वाला जो था ना, पहले कौशाम्बी में था। किसमें था? कौशाम्बी में था। इस जगह एक नाम है कौशाम्बी, वहां पर था। लेकिन इसको इलाहाबाद कौन ले गया? अकबर ले गया। कौन ले गया? अकबर इसको यहाँ पे इलाहाबाद में ले गया। ठीक है, और ये जो कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पिलर है, इसी पिलर में इनकी महारानी का जो नाम है वो यहीं पे सिर्फ एकमात्र मिलता है, इस कौशाम्बी में मिलता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा का नाम बोलते हैं, एक है दूसरा जो है वो है मेरठ। क्या नाम है? मेरठ पिलर, मेरठ पिलर। यहाँ भी पिलर बना हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो मेरठ पिलर में जो है वो मेरठ पिलर, और एक थे तोपारा है ना, तोपारा और मेरठ पिलर, ये दोनों को, मेरठ एंड तोपारा, ये दोनों को, 3 हो गया। ये दोनों को दिल्ली लेके गया था। कौन लेके गया था? दिल्ली। कौन लेके गया था? फिरोज शाह तुगलक वंश का तुगलक डायनेस्टी का व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, वही जो था वो मेरठ पिलर और तोपारा पिलर को क्या किया था? दिल्ली ले गया था। तोपारा ऐसे दिल्ली, मतलब दिल्ली में ही था, और मेरठ से ले गया था वहां पे। तो दोनों कहाँ है? दिल्ली में था। ठीक है, चौथा देखेंगे, चौथा रामपुरवा बुल पिलर है, मतलब यहाँ पिलर उसमें बुल छपा हुआ है। कहाँ है? चंपारण कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में, यहाँ मिला है। 5वां की बात करेंगे, है ना, है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, है ना, लौरिया अरेराज। ये दोनों कहाँ है? ये चंपारण में है। कहाँ? चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज दोनों कहाँ है? चंपारण में ही है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना है कि जो आपके लौरिया जो नंदनगढ़ है ना, नंदनगढ़, इस पे मोर का चित्र है। किसका चित्र है? मोर का चित्र है। ठीक है, नंदनगढ़, नंदन गोपाला, कृष्ण हमेशा क्या पहनते थे? मोर पहनते थे, तो मोर का
ठीक है, अरेराज से तो कुछ कॉन्सेप्ट आ नहीं रहा है। ये दोनों है चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज दोनों चंपारण में, लेकिन नंदनगढ़ में मोर का चित्र हमको मिला है। ठीक है, ये याद रखना है। अब चलते हैं कुछ कुछ, जैसे देखिए एक है रूमनी देई पिलर। रूमनी देई पिलर जो है वो सबसे छोटा पिलर, क्या है, सबसे छोटा पिलर है। 7वां जो पिलर है वो सबसे बड़ा है। रूमनी देई पिलर जो है वो कहाँ है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल, जो लुम्बिनी नस्ल है वहाँ पे है। और यहीं से पता चलता है कि अशोक जो थे वो कहाँ आए थे, लुम्बिनी आए थे। कहाँ पता चलता है, लुम्बिनी देई पिलर्स की यात्रा करने कहाँ आए थे कहाँ, लुम्बिनी आए थे, बुद्ध के जन्मस्थली आए थे। और जब यहाँ पे आए थे तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं, कर में कमी कर दिया था। जो कर जो था ना, अब 1/8 लिया जाने लगा, 1/8 लिया जाने लगा। किसमें, जब ये यात्रा करना है तो। और साथ ही साथ एक धर्म कर था बलि, उसको खत्म कर दिया गया। एक कर लिया जाता था पहले ज़्यादा, है ना, अब उसको कर दिया गया 1/8, मतलब बहुत कम कर लिया जाने लगा। और साथ ही साथ एक धर्म कर था बलि, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने, पिलर्स के बारे में देख लिया। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं अभी एक चीज देखेंगे वो चीज है कि अब माइनर रॉक्स के एडिट के बारे में 14 माइनर मेजर रॉक एडिट्स है। इसके बारे में 14 नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला जो रॉक एडिट्स है, पहला वो बताता है कि अशोक जो थे ना, अशोक पहला में लिखा हुआ है। पहला जब देखा गया, पहला जब इस रॉक्स में देखा गया क्या लिखा हुआ है, तो वहां पे हमको मिला, मतलब डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है, कब डिस्कवरी हुआ। सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है, पहला में लिखा हुआ है कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स है ना, उनका स्लॉटरिंग है वो ना किया जाए, है ना, मतलब एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाया जाए। ठीक है, पहला चीज में लिखा हुआ। दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है कि एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, सबका हर्ब ट्रीटमेंट मेडिकल होना चाहिए, सबका। तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि अशोक जो थे हमेशा इंस्पेक्शन पे, मतलब हमेशा जांच के लिए अपने साम्राज्य में हमेशा घूमते रहते थे। पांचवा लिखते हैं कि जो धम्म महामतास का जो अपॉइंटमेंट किया किस लिए, सारे देश दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को अच्छे अच्छे बातों बताने के लिए। किसमें लिखा हुआ है, धम्म महामतास में लिखा हुआ है। 7वां और 8वां ये दोनों जो है वो तीर्थ यात्रा से लेकर रिलेटेड है, कि कहाँ कहाँ इन्होंने गए थे। साथ ही साथ 11वां जो इंस्क्रिप्शन है वो धर्म के बारे में बताया गया, कि आप देखेंगे कि धर्म क्या है उसके बारे में देखेंगे। धर्म का मतलब होता है ना कि ये कोई धर्म नहीं है। जैसे धर्म कहा जाए कि एक अलग तरीके का धर्म है। इसमें जो है ना, जो अच्छा चीज है, अच्छा चीज को फॉलो करने के लिए कहा गया धर्म में। जैसे रेस्पेक्ट करो हमेशा बड़ों का, छोटे से हमेशा से प्यार से बात करो, फिर से किसी का कोई हार्म ना करो, किसी का कोई क्षति मत पहुंचाओ, है ना, सही बात बोलो, मीठी बानी बोलो, अच्छा चीज़ इसमें बताया गया। कोई इसमें ये चीज़ है। ठीक है, और देखते हैं अब एक इसमें है 13वां इंस्क्रिप्शन है। 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। पर इसमें है कि कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध का इसमें मेंशन है, और कलिंग युद्ध का मेंशन है, और साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने जो धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किया, कलिंग के बाद धर्म का प्रचार, वो चीज दोनों इसमें मेंशन है। ठीक है, अच्छा, और क्या इसमें देखेंगे,
और 14 जो है उसमें बताया गया है कि 14 में क्या बताया गया है, अशोक ने लोगों से अपील किया है, अशोक ने लोगों से अपील किया है कि आप धम्म जीवन बताइए, धम्म जीवन बिताइए, धम्म जीवन बिताइए, धम्म में जीवन क्या कीजिए आप, धार्मिक जीवन बिताएं, है ना, इसमें ये बताया गया है, ठीक है, धर्म जीवन बिताएं, है ना, बिताने के लिए ये किया है, किसमें 14वां जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बात किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या बताया गया। एक अब चलते हैं माइनर, क्या करते हैं माइनर में, कि माइनर रॉक एडिक्ट्स कितने उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। चलो देखिए, पहला माइनर रॉक, माइनर है, ये माइनर है रॉक एडिक्ट्स पहला। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अशोक ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया, बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट ऐसा नहीं कि कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद तो नहीं, लगभग 2.5 साल लगा इनको एडॉप्ट करने में। एडॉप्ट कौन करवाया, उपगुप्त, क्यों कराया, उपगुप्त ने कराया। किससे प्रभावित थे, निग्रोध से प्रभावित हुए, और उपगुप्त के कौन सा तो हीनियन, कौन सा हीनियन सेक्ट, ठीक है। और चलते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। अशोक के बारे में और कौन कौन सा है वो देखते हैं, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। देखिए, एक है सौगारा, है ना, सौगारा इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या कहा गया, सौगारा, इसमें कहा गया है कि जब मगध वाला रीजन में जब यहाँ पे संकट आया था, संकट मतलब क्या, फेमाइन आया था, फेमाइन, है ना, फेमाइन आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो काफी काम किया, अच्छा काम किया यहाँ पे, कि लोगों को भलाई की, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है ये, सौगारा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया। और क्या लिखा गया है देखिए, अच्छा और देखते हैं, फिर देखते हैं देखिए, एक है एक जो है वो हम बात करते हैं आर्ट का, कि आर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, आर्ट में ये सब तो था ही, पिलर्स इंस्क्रिप्शन सब था ही। अब हम एक बताते हैं, जैसे पिलर्स के बारे में, जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि मौर्य एम्पायर के बारे में बताइए, आर्ट के बारे में, तो इन्होंने पिलर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया बना करके, और ये पर्शियन से प्रभावित थे, ठीक है। जो एंटियोकस है ना, जो एंटियोकस आए थे उन लोगों से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। जो एंटियोकस डेमेकियस आया था उनसे ये क्या था, प्रभावित था। अगर हम पिलर्स की बात करें तो देखिए, जो ये था अशोक के पिलर्स, और एक है यहाँ पर्शियन पिलर्स, ठीक है। अशोक पिलर्स, यहाँ पर्शियन के पिलर्स। देखिए, अशोक के जो पिलर्स थे ना, वे इसके नीचे कोई यहाँ पे बेस नहीं था, यहाँ पे बेस नहीं था, बट पर्शियन में क्या था कि यहाँ पे बेस था, और बेस कुछ भी हो सकता था, है ना, लोटस, कुछ भी चीज यहाँ पे हो सकता था। देखिए, पहला दूसरा क्या था कि जो अशोक का था उनकी यहाँ पे एक एबेकस था, और यहाँ पे एक कैपिटल था, ऊपर में क्या था, कैपिटल था, एक कैपिटल था, ऊपर में इन पर एक चीज रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है हमको, नहीं मिला है, ठीक है। ऊपर में जो कैपिटल है वो आपको नहीं मिला है, दो चीज हो गया।
तीसरा चीज क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो एबेकस है ना, यहाँ पे जो एबेकस है, यहाँ अब चलो, अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो एबेकस है ना, इसमें इसमें काफी सारे एनिमल्स का चित्र मिला है, एनिमल्स का चित्र मिला है। लेकिन यहाँ पे जो एबेकस है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चित्र मिला है एबेकस का। एबेकस मतलब होता है वो स्थान जिस पर से एक कैपिटल ऊपर में क्या किया हुआ है, एक जो चित्र है वो क्या हुआ है, वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, वहाँ पर नहीं मिला, वहाँ चित्र नहीं मिला, यहाँ पे मिला है। जैसे सारनाथ है, सारनाथ है ना, सारनाथ का जो आपका लायन टाइगर वाला जो 4 अशोक स्तंभ है, वहाँ पे हमको लिटरेली क्या है, हेलो, क्या है हेलो, हेलो मतलब हॉर्स, एलिफेंट, लायन एंड ऑक्स का क्या मिला है, चित्र मिला है। ठीक है, साथ ही साथ हम और क्या बात करें, तो जो अशोक के जो पिलर्स थे ना, वो बहुत ही स्मूथ थे। क्या थे, स्मूथ थे। लेकिन एक सेकेंड, लाइन कट गया था। ठीक है, देखिए ये जो अशोक के जो पिलर्स है वो काफी स्मूथ है, लेकिन इनका जो पिलर है वो क्या है, खुरदरा है। क्या है, खुरदरा है। ठीक है, और क्या देखेंगे इसमें, चलिए ये चीज हो गया, अशोक के पिलर्स के बारे में देख लीजिए। अब एक देखते हैं कि इन्होंने ऋषियों के लिए, जो ऋषि होते हैं उन लोगों के रहने के लिए काफी सारे, जैसे अशोक ने क्या किया था कि कई सारे केव्स बनाए, कई सारे केव्स बनाए रहने के लिए। जैसे इन्होंने अपने पिता बिंदुसार जो थे उनको आजीविका से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने कई सारे ऐसे केव्स बनाए। जैसे एक थे यहाँ पे बराबर की गुफा, बराबर की गुफा कहाँ है, गया में। बराबर की गुफा में क्या किए थे, केव्स बनाए थे, किसके लिए, आजीविका के लिए, क्योंकि ताकि वो यहाँ रह सके, ठीक है, आराम कर सके। साथ ही साथ अशोक ने उड़ीसा में एक हाथी का, मतलब अगला सिरा बनाया था हाथी का, है ना, इसको कहा जाता है धौली, धौली केव्स, धौली केव्स, धौली केव्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, धौली केव्स क्या कहा जाता है इनको, कहा जाता है, जो कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, इसके आगे में किसका चित्र है धौली केव्स में, हाथी का है, किसका है, हाथी का है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि ये सब जितना चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब जितना चीज हम लोग देखे, इंस्क्रिप्शन सब, तो वहां पे किस भाषा का यूज किया गया है, तो मुख्यतः जो है वो ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, खारोष्टी, है ना, अरमाइक, ग्रीक, ये लैंग्वेज का यूज किया गया। अब देखिए ब्राह्मणी जो है वो, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया था, तो ये साइड जो है अफगानिस्तान, तक्षशिला, वहां पे ये दोनों मिला है। कौन कौन, अरमाइक एंड ग्रीक यहाँ मिला है। अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ मिला है खारोष्टी। अगर हम इस रीजन में बात करेंगे तो मिला है ब्राह्मणी। क्या मिला है, ब्राह्मणी। सब अपना अपना स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा गया है। जैसे खारोष्टी है, जैसे ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी में जैसे हम लोग जैसे लिखते हैं ना, इधर से इधर, इस वे में लिखा गया है। खारोष्टी जो है वो उल्टा लिखा गया, इस तरीके से लिखा गया, इधर से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है। ये सब अक्सर क्वेश्चन पूछ देगा, हमेशा पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन। और क्या क्या देख लेते हैं हम लोग, अच्छा, अशोक के जो पिलर्स थे, इंस्क्रिप्शन थे, उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, चलिए
ये चीज हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक जो थे कहाँ कहाँ गए थे तीर्थ के लिए। तीर्थ जब जाते थे, वो तीर्थ करने जाते थे तो कहाँ कहाँ गए थे, सबसे पहले कहाँ कहाँ गए थे, इसको याद रखना है। जी के एस के, जैसे इसको है गया, सबसे पहले कहाँ गए थे, गया आए थे सबसे पहले, गया। ये है जी के एल, एल के, जी के एल के, लुम्बिनी। ये क्या है, लुम्बिनी, ठीक है। ये है, देखिए यहां से दो चीज आता है, एक है कुशीनारा, है ना, अब एक है कपिल वस्तु। कुशीनगर है ना, कपिल वस्तु, अब एक है कपिल वस्तु, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कहाँ गया, गया, उसके बाद दो के है, कुशीनारा या कपिल वस्तु। तो देखिए लास्ट में ए सबसे आगे, यहाँ क्या आ जाएगा, कुशीनगर, है ना, कुशीनगर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कपिल वस्तु, क्या आ जाएगा, कपिल, यू लास्ट में होता है, लास्ट में होता है यू, तो कपिल वस्तु। और लास्ट में होता है एस, यहाँ पे एस गए थे सारनाथ, कहाँ गए थे लास्ट में, सारनाथ गए। तो इसको याद रखना है, सबसे पहले कहाँ गए थे, गया, उसके बाद कुशीनारा, है ना, या कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद सारनाथ गए थे, ठीक है। तो ये अशोक का जो टॉपिक था आज वो खत्म हो गया, ठीक है। और अशोक ने ही जो पश्चिमा प्रदेश को अपने मिलाया था, कलिंग को, वो अशोक ने ही मिलाया था, ठीक है। तो सो थैंक यू, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।